हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से निकाली गई बम्पर अप्रेंटिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नेशनलाइज्ड बैंक है, इसके द्वारा यहाँ पे बम्पर रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई ग्रेजुएट पास आउट अप्रेंटिसेस के लिए। तो इसमें जो कैंडिडेट सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे लगभग 4000 पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 19 फरवरी 2025 से भरना शुरू होगा और 11 मार्च 2025 तक एलिजिबल कैंडिडेट है इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। वैकेंसीज यहाँ पे स्टेट वाइज है वो निकाली गई। तो सबसे पहले दोस्तों अपन चलेंगे इसके डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट है वो तुरंत मिलती रहती है। इसके साथ ही दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अपन आ गए बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पे और इसके करियर सेक्शन में जैसे अपन आएंगे तो यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे मैं अभी नीचे आ रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961, तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगी। सबसे पहले अपन इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पे डाउनलोड करते हैं और जानते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो कैंडिडेट्स के लिए क्या है रखा गया है। ये मैंने इसका एडवर्टीजमेंट है वो डाउनलोड कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले लिखा हुआ है एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस इन बैंक ऑफ बड़ौदा अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961। तो ये 1961 है, उसके तहत ये वैकेंसीज है वो निकाली गई। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो इन्वाइटेड किए गए हैं अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो 19/2/2025 से भरना शुरू होगा। लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की वो 11/3/2025 रखी गई है। कैंडिडेट है वो यहाँ पे एक स्टेट से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। कैंडिडेट जहां तक हो अपने होम डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे चूज करें, क्योंकि यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट ही कैंडिडेट को यहाँ पे अपना जो आधार आईडी है वो यहाँ पे कंसिडर की जाएगी। तो इसके लिए होम डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट की ट्रेनिंग अभी कहीं चल रही है, जिन कैंडिडेट की अभी ट्रेनिंग हो चुकी है, वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। जिन कैंडिडेट के पास में 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है वो भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट है वो नहीं कर पाएंगे। कैंडिडेट है उन्हें सबसे पहले तो अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद अपना अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट करना है। जो भी जितना भी इंटीमेशन दिया जाएगा कैंडिडेट को ईमेल आईडी के माध्यम से कैंडिडेट को यहाँ पे दिया जाएगा, जिसमें ऑनलाइन एग्जाम्स है या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है या एनी कोई एडवाइस है, तो वो भी कैंडिडेट को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट या आपकी जो ईमेल आईडी है उसी के जरिए कैंडिडेट को देखने को मिल जाएगी। अब सबसे पहले तो आप यहाँ पे है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हो। 1 फरवरी 2025 की स्थिति में ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है, कैंडिडेट है उसका एनएपीएस और एनएटीएस पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, वही कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए एलिजिबल मानेंगे। यदि आपका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर ले। रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होता है इसका वीडियो हमारे चैनल पे बना हुआ है। एज है मिनिमम 20 वर्ष, मैक्सिमम 28 वर्ष यहाँ पे रखी गई जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, जिसमें एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास में एनी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन होने जरूरी है। ऑन जॉब ट्रेनिंग है वो यहाँ पे 12 महीने के लिए रखी जाएगी। अब यहाँ पे ट्रेनिंग की सीट्स है वो आप चेक कर सकते हो कौन सी स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसी है। इसके साथ ही यहाँ पे जो रिजर्वेशन वाइज ब्रेकअप है आपको दिया, आंध्र प्रदेश की 59 है, आसाम की 40, बिहार की 120, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी की 40, छत्तीसगढ़ की 76, दादरा नगर हवेली की 7, दिल्ली यूनियन टेरिटरी की 172, गोवा में 10, गुजरात में 573 वैकेंसी है, हरियाणा में 71, जम्मू एंड कश्मीर में 11, झारखंड में 30, कर्नाटक में 537, केरला में 89, मध्य प्रदेश में 94, महाराष्ट्र में 388, मणिपुर में 8, मिजोरम में 6, उड़ीसा में 50 वैकेंसी निकाली गई है। पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी में 10, पंजाब में 132, राजस्थान में 320, तमिलनाडु में 223, तेलंगाना में 193, उत्तर प्रदेश में 558, उत्तराखंड में 30 और वेस्ट बंगाल में 153। इस प्रकार से 4000 पदों के लिए वैकेंसीज है वो निकाली गई। इसमें अब एससी की 602, एसटी की 314, ईडब्ल्यूएस की 980, सॉरी ओबीसी है उसके 980, ईडब्ल्यूएस की 391,
और जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 1713 पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकालेगी। इसके लिए साथ ही जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनके लिए भी यहाँ पे है अलग अलग रिजर्वेशन वाइज ही यहाँ पे ब्रेकअप उनका दे रखा है। तो कैटेगरी यहाँ पे काफी ज्यादा निकालेगी। अब यहाँ पे कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते समय कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट वो यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट वाइज आप यहाँ पे लिस्ट है वो देख सकते हो कौन कौन से स्टेट में कितनी कितनी, स्टेट के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी वैकेंसी है वो भी यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है। आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना वो भी आपको दिया हुआ। यहाँ पे स्टेट वाइज टोटल वैकेंसी दे रखी है, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज आप वैकेंसी चेक कर सकते हो। क्योंकि ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप ये नोटिफिकेशन से चेक कर लेना। इसके बाद में जो यहाँ पे फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनके लिए यहाँ पे जो बेंचमार्क्स है डिसेबिलिटी के वो यहाँ पे दे रखे। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए सबसे पहले तो कैंडिडेट को एनएटीएस पोर्टल या जो एनएपीएस पोर्टल है उसके ऊपर कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन है वो करना जरूरी है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन के समय तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको फाइल है उसकी साइज है वो दे रखी है, फॉर्मेट आपको दे रखा है क्या क्या आपके पास होना जरूरी है। आधार कार्ड होना जरूरी है दोनों साइड से, कलर पैन कार्ड है, पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डिग्री मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, बैंक पासबुक या चेक लीफ होना जरूरी है और कैंडिडेट के सिग्नेचर वो होने जरूरी। एनएटीएस और एनईपीएस पोर्टल पे कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को वो मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे पूरी प्रोसेस आपको रजिस्ट्रेशन करने की दे रखी है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस प्रकार से फिलअप करना है तो इसमें यदि आप एनईटीएस पोर्टल पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे तो आपको एनईटीएस पोर्टल के स्टूडेंट सेक्शन में जाके लॉगिन करना है और वहाँ पे सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट नेम में जाके, सॉरी एनईटीएस पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है तो आपको लॉगिन करने के बाद अप्लाई अगेंस्ट एडवर्टाइज वैकेंसीज में जाना है और बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से सर्च करना है। और एनईपीएस पोर्टल पे आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करे हो तो आपको सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट में जाके और आप यहाँ पे सर्च करके और उसका एप्लीकेशन फॉर्म हो यहाँ से सबमिट है वो कर सकते हो। सारी प्रोसेस है इसमें आप लोगों को बता रखिए। उसके बाद कैंडिडेट जैसे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो कैंडिडेट को जो फी का पेमेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। द कैंडिडेट हु सक्सेसफुली मेक द एग्जामिनेशन फी पेमेंट वुड बी रिसीव्ड एन ईमेल। तो आपको इस ईमेल आईडी से एक ईमेल आएगा कि आपने जो फी का पेमेंट है वो आपने कर दिया है, तो वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे 3 फेज में किया जाएगा। सबसे पहले कैंडिडेट की ऑनलाइन एग्जाम होगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद लोकल लैंग्वेज का टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, कंप्यूटर नॉलेज के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 60 मिनट का टाइम होगा। हिंदी एंड इंग्लिश आपकी लैंग्वेज रहेगी, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रखी गई। उसके बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उनके लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को अपने एज क्वालिफिकेशन कैटेगरी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी और फोटोकॉपीज लेके जाना है। उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है टेस्ट उसके लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो लोकल लैंग्वेज में कैंडिडेट के 10th या 12th स्टैंडर्ड के लिए जिस स्टेट से कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज है वो एक सब्जेक्ट के रूप में होनी जरूरी है। कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी लैंग्वेज है वो यहाँ पे दे रखी है। हर स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेज है, उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पे मेडिकल फिटनेस उसकी जांच की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पे वेटिंग लिस्ट है कैंडिडेट की वो भी जारी की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट का कॉन्टेक्ट इश्यू किया जाएगा। स्टाइपेंड की अपन बात करें तो यहाँ पे मेट्रो या अर्बन ब्रांचेज में कैंडिडेट की पोस्टिंग होती है यानी ट्रेनिंग होती है तो 15,000 रुपए, और रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेज में यदि कैंडिडेट की ट्रेनिंग होती है तो 12,000 रुपए कैंडिडेट को यहाँ पे है वो दिया जाएगा। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है तो 1 साल के लिए यहाँ पे कैंडिडेट की ट्रेनिंग रहेगी। उसके बाद इस कॉन्टेक्ट है वो ऑटोमेटिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अप्लीकेशन फी है वो फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 400 रुपये, शेड्यूल कास्ट SC ST के लिए 600 रुपये, और जो जनरल EWS और जो अदर बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट है उनके लिए 800 रुपये फी यहाँ पे रखी गई, जो कि ऑनलाइन मोड में आपको पेमेंट करना है। अब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किस प्रकार से करना है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे डिटेल्स में दे रखी है। किस प्रकार से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है, यहाँ पे सारी जानकारी आपको डिटेल में दे रखी है। इसको आपको केयरफुली यहाँ पे चेक है वो करना है। एप्लीकेशन फी का पेमेंट आपको किस प्रकार से करना है उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पे डिटेल्स में दे रखी है। इसके बाद जो ऑनलाइन टेस्ट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लैंग्वेज टेस्ट होगा तो उसकी जानकारी आपको किस पर कहाँ से मिलेगी, तो ये आपको जो ईमेल आईडी दे रखी है इस ईमेल आईडी के जरिए मिलेगी। इसका जो एग्जाम है मार्च 2025 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो लगातार आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो विजिट करते रहे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जानी है
या जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट है उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, तो इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जितने भी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज है वो आपको यहाँ पे लेके जानी है। इसमें आपको सारा जो इंटीमेशन लेटर या जो भी आपके पास कॉल लेटर्स वगैरह है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, आपकी एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, कम्युनिटी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे आपको यहाँ पे साथ लेके जाने जरूरी। किसी भी प्रकार की कोई अपडेट आएगी तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी, या आपको BFSISSC.com की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इसके सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो मैंने आप लोगों को बता दिए। नीचे आप एनेक्जर्स देख सकते हैं जो कि कैंडिडेट्स के लिए जरूरी है। यहाँ पे हर कम्युनिटी वाइज सारे एनेक्जर्स है वो देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट डेट्स अपडेट्स है मैंने आप लोगों को बता दी है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसका जो नोटिफिकेशन है इसको केयरफुली रीड आउट कर ले। इसमें जो आपको प्रोसेस दे रखी है, जो इंस्ट्रक्शंस दे रखी है, उनको फॉलो करते हुए आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना। वैकेंसीज यहाँ पे स्टेट वाइज निकाली गई है, टोटल 4000 पदों के लिए आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो भी निकाली गई है, और सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। इसी प्रकार से आपको जो फी का पेमेंट है वो भी आपको करना है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे सारी प्रोसेस है वो बता रखी है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी यदि आपकी है या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में नहीं, धन्यवाद।